टीवी के जरिए घर घर में लोकप्रिय तुलसी से लेकर बीजेपी की जायंट किलर नेता तक स्मृति ईरानी का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह मिली। 2019 में उसी अमेठी में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचा, लेकिन 2024 में फिर हार का सामना करना पड़ा। तो अब सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी की नई जिम्मेदारी सिर्फ संगठन तक सीमित है या बीजेपी उन्हें 2029 के लिए बड़ी भूमिका में तैयार कर रही है। मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक ये है कि जिस चीज में मैं बिलीफ रखती हूँ उसके लिए आवाज ना उठा। जी न सिर्फ अमेठी की जनता को बल्कि देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में उत्तीर्ण होना है तो आप गुजरात आए। रेलवे में तो रेलवे का रैक उतरता है खाद का, लेकिन अमेठी के हिस्से में पूरा खाद नहीं आता। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं स्मृति ज़ुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। 26 मई 2014 रायसीना हिल्स में जैसे जैसे शाम उतर रही थी, स्मृति ज़ुबिन ईरानी की जिंदगी में एक नया सूरज उग रहा था। राजनीति की गलियों में करीब 11 साल का सफर और अब मंजिल थी देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट, जिस चेहरे को देश ने कभी टीवी स्क्रीन पर तुलसी के किरदार में देखा था, वही स्मृति ईरानी अब देश के लिए नीतियां बनाने वाली टीम का हिस्सा थी। यकीनन उस पल स्मृति ईरानी को अपने संघर्ष का हर वो लम्हा याद आया होगा जब शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो देश की कैबिनेट मंत्री बनेंगी। एक परिवार संभाला, घर घर का हाउस होल्ड नेम बनी, वहां से पॉलिटिक्स से वापस टीवी को फिर से टीवी पर जाना। 3 ऐसी बड़ी बातें जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करती हूँ। मुझे लगता है कि 3 शब्द अगर मेरे जीवन को डिफाइन करते हों तो एक है संघर्ष, दूसरा है समर्पण और तीसरा है संवाद। संघर्ष जिसका एक शायद आपने छोटा सा अंश देखा, संवाद जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे कितना भी कर्कश हो सत्य, संवाद कभी छूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक समर्पण की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जब तक भगवान के प्रति समर्पण की भावना ना हो तब तक तपिश सहने की क्षमता इंसान में होती नहीं है। तो संघर्ष, समर्पण और संवाद, ये 3। कैबिनेट मंत्री बनने की कहानी आसान नहीं थी। कभी कैमरे के सामने एक्टिंग, कभी चुनावी मैदान, कभी हार और कभी पार्टी संगठन में लगातार खुद को साबित करने की चुनौती। स्मृति ईरानी ने ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से आगे बढ़कर राजनीति की रपटीली राह पर चलने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद संगठन में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती गई। युद्ध में तो उतर गए, विजय हो इसका आशीर्वाद दीजिए। घर में ये था कि भाई आपको सामाजिक सेवा करनी है तो आप संघ में सेवा दीजिए, राजनीति में जाने की क्या जरूरत है। तो मेरा ये विचार था कि मुझे पॉलिसी निर्धारण करने में भूमिका निभानी है, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। स्मृति ईरानी को महाराष्ट्र बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसी साल पार्टी ने उन्हें सीधे चुनावी मैदान में भी उतार दिया। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट और सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल। मुकाबला आसान नहीं था। स्मृति ईरानी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन ये हार स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर की मंजिल नहीं बनी, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई।
क्योंकि पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद उनकी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया। उन्हें बीजेपी की केंद्रीय समिति में जगह मिली और संगठन में उनकी भूमिका आगे बढ़ती गई। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कठिन परिश्रम से मैं गुजरी, एक कठिन दौर से गुजरी उस वक्त, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समझौते जो जिनकी अपेक्षा की जाती है एक पॉलिटिशियन से, वो मैंने समझौते नहीं किए। हार गई, लेकिन हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। जब बॉम्बे पहली बार आई थी तब भी मेरे हाथ में क्या था। ये वो दौर था जब बीजेपी खुद एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी के दौर के बाद पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं का उभार शुरू हो चुका था और स्मृति ईरानी इसी नई पीढ़ी के तेज तर्रार चेहरों में अपनी जगह बनाती जा रही थी। कहीं ना कहीं मेरे संस्कार मिलते थे। क्या? कहीं ना कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम, उनकी हिस्ट्री ने प्रभावित किया। मेरे साथ आज तक बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता काम कर चुके हैं, वो भी खासकर मेरे गांव में, मैंने उनमें एक कहीं ना कहीं निष्ठा देखी है, लालच नहीं देखा कुछ पाने का। युवा चेहरा, तेज तर्रार अंदाज, बेबाक भाषण और टीवी के जरिए लोगों के बीच पहले से बनी पहचान। स्मृति ईरानी की राजनीतिक पूंजी लगातार बढ़ रही थी। साल 2010 बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी और उसी साल उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव, 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद। साल 2011 में स्मृति ईरानी राज्यसभा पहुंची। ऐसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। अब वो सिर्फ बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं थी, बल्कि संसद के भीतर भी अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक मुद्दों पर उनका आक्रामक अंदाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। शिक्षा के जितने भी आयाम, जितनी भी संस्थानें, जितने भी कदम भारत सरकार उठाएगी, ये मेरा दायित्व है कि वो सारे कदम संविधान की मर्यादा में ही उठाए जाएं। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। 15 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है। बोलो भारत माता की। फिर आया साल 2014। बीजेपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक थी अमेठी। कांग्रेस का मजबूत किला और सामने थे राहुल गांधी, और बीजेपी ने इस मुकाबले के लिए स्मृति ईरानी को चुना था। स्मृति ईरानी ने अमेठी को सिर्फ चुनावी सीट नहीं माना, उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक चुनौती बना लिया। दिन रात प्रचार, गांव-गांव संपर्क, लोगों के बीच पहुंच और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान। लोगों को ये कहीं न कहीं शक था, संदेह था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। जब प्रत्याशी के रूप में मेरी घोषणा हुई, तब कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आपने राहुल को ललकारा है। मैंने कहा नहीं भैया, अमेठी की जनता ने हमें पुकारा है। अमेठी का मुकाबला पूरे देश की नजरों में था। नरेंद्र मोदी खुद अमेठी पहुंचे और स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया। हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं।
और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, लेकिन इस हार में भी एक जीत छिपी थी। उन्होंने राहुल गांधी की जीत का अंतर काफी कम कर दिया था। 2009 में करीब 3,70,000 वोटों का अंतर था, जो 2014 में घटकर करीब 1,08,000 रह गया। और शायद बीजेपी ने इसी प्रदर्शन में आगे की कहानी पढ़ ली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार में स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यानी जिस महिला ने 2004 में कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव हारकर शुरुआत की थी, जिसने 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा और हार का सामना किया, वही स्मृति ईरानी अब भारत सरकार की कैबिनेट में बैठ रही थी। सुबह फोन आया कि आपको शपथ लेनी है। 2014 26 जून आपको सुबह में कॉल आया? हाँ, मेरे को उससे पहले एक दिन जानकारी पहले भी नहीं थी। नहीं, और तब मुझे कहा गया, तो मैं परिवार के साथ थी। हमने कहा चलो गाड़ी निकालो, ड्राइव डाउन करो फटाफट। मैं ये सोची थी एक ही व्यक्ति है जो टाइम पे नहीं पहुंचेगा। और क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, इसलिए कपड़े वपड़े बाकी लोग तो तैयारी करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने एक साड़ी पहन रखी है जिसमें कमल का फूल है, वो किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी ने दी थी प्रचार के लिए। और जब ड्राइव डाउन कर रही थी शिमला से, तो पीयूष को मैंने फ़ोन किया था, पीयूष गोयल को। मैं पीयूष भाई देखो ना, एक बेटी को साथ आना है और हमारे पास पास नहीं है, तो आप मुझे एक पास देंगे क्या कि मेरा परिवार आके देख सके। तो हमने कहा अरे तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनना। तब पता चला मुझे कि क्या मुझे चीज़ तब होती है। भी नहीं पता था कि मुझे कैबिनेट में ला रहे हैं। तो पीयूष भाई ने नहीं बोला होता तो वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँच के सीट देख के पता चलता। टीवी की दुनिया की तुलसी अब सत्ता के गलियारों की स्मृति ईरानी बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अगले 5 साल में स्मृति ईरानी को सिर्फ मंत्रालय नहीं संभालना था, उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान भी लगातार मजबूत करनी थी। वक्त इशू से ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद देखिए आखिर स्मृति ईरानी ने दिल्ली से मुंबई कैसे सफर तय किया।